वेलकम बैक व्यूवर्स वर्डप्रेस के 8th लेक्चर में खुश आमदीद। तो इस लेक्चर में जो चीजें हम सीखने वाले वो है कि कैटेगरीज और टैग्स में क्या डिफरेंस है। आपने अगर मेन्यूज में वाला सेक्शन देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको कैटेगरीज और टैग्स का बताया था। आज मैं आपको उन दोनों के दरमियान में थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा जो कि डिफरेंस आता है, और काफी लोग जो है कैटेगरीज और पेज को आपस में कंपेयर करते हैं। तो आज मैं आपको वो भी डिफरेंस बताऊंगा कि पेजेस में और कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी देखेंगे ताकि हम इस डिफरेंस को इजीली समझ सके। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज और टैग्स की। तो ये दोनों क्या चीजें हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज और टैग्स दो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है। अब इनका काम क्या है। कैटेगरीज जो सी हैं वो आपके जो साइट है, जो वेबसाइट आपने बनाई है, ब्लॉग बनाया है, उनके मेन टॉपिक्स को कवर करता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें, हमने एक वर्डप्रेस रिलेटेड साइट बनाई है जिसके ऊपर वर्डप्रेस के रिलेटेड डाटा मौजूद है, तो उसके अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डाटा को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्डप्रेस के थीम्स उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं तो आप वहां पर एक कैटेगरी बना लेंगे वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है, और आपके जितने थीम्स की पोस्ट होंगी वो सारी वर्डप्रेस थीम के अंदर मैनेज होकर आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम एक और बना लेंगे वर्डप्रेस प्लगइन, जिसके अंदर प्लगइन्स के रिलेटेड तमाम पोस्ट आएंगी, और वर्डप्रेस गाइड, जिसके अंदर अगर हम कोई वर्डप्रेस के रिलेटेड गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारी वहां पर मौजूद होगी। अब आपको मतलब मैं इतना समझा दूं कि कैटेगरी जो सी है आपकी साइट की, समझ लें कि आपने एक स्कूल बनाया या एक कंपनी बनाई है और उस कंपनी के डिपार्टमेंट्स जो से हैं वो आपके कैटेगरीज कहलाएंगे। मतलब अगर आपकी कंपनी है एक, तो उसका डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये कैटेगरी और इन सब के वर्किंग डिफरेंट होती है। लाइक सेम इसी तरह हम वर्डप्रेस के अंदर भी करते हैं कि वर्डप्रेस हमारी एक कंपनी है और ये जो कैटेगरीज है ये हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इन डिपार्टमेंट के अंदर आगे मुख्तलिफ आगे काम चल रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें टैग्स की, तो टैग्स ऐसे समझ लें कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग पोस्ट हो रही होती है उस पोस्ट के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, उन पोस्ट के अंदर कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हम टैग्स कहते हैं। टैग्स की एग्जांपल आप यूट्यूब से ले लें कि यूट्यूब के ऊपर जो रैंकिंग फैक्टर है वो टैग है। तो इसी तरह यही जो टैग्स हैं ये वर्डप्रेस के अंदर भी यूज होते हैं, लेकिन मशवरा यही दूंगा कि टैग्स यूज नहीं करेंगे मैं नहीं यूज करता पर्सनली मैं टैग्स को नहीं यूज करता, और जितने भी आप प्रो ब्लॉगर्स देखेंगे वो टैग्स यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते ये रीजन भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं कि टैग्स है क्या। आपकी पोस्ट के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन आपके टॉपिक्स आप उस पोस्ट के अंदर, उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, उनको जो है आप एज अ कीवर्ड यूज करते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, तो वो कीवर्ड्स आपके टैग्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पोस्ट है वर्डप्रेस फ्री प्लगइन्स टू इंस्टॉल इन 2019। इसके अंदर हमारे डिफरेंट कीवर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड मेंशन किए हैं लाइक वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। वर्डप्रेस प्लगइन अगर कोई सर्च करता है तो उसको इस कीवर्ड के ऊपर भी हमारी पोस्ट नजर आए। फ्री प्लगइन्स या प्लगइन्स टू इंस्टॉल इन 2019, कुछ मैंने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। लाइक मैं टैग्स यूज नहीं करता तो इसलिए मुझे इनका थोड़ा बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैं आप लोगों को चीज समझा रहा हूं वो ये है कि टैग्स किस तरह, जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे वीडियो में आगे चल के आपको टैग्स की बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ रूल्स होते हैं कैटेगरीज बनाने के भी और टैग्स बनाने के भी। इन रूल्स को हम थोड़ा समझ लें कि जो कैटेगरीज होती है ना वो हमेशा आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर से क्या मुराद है कि जो आपका टॉपिक आपकी साइट के ऊपर कवर हो रहे हैं वो आपके होनी चाहिए। लाइक इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि अदर, मतलब अब अदर में क्या चीज आ रही है, अदर में तो बहुत सी चीजें आ जाती है, तो इस तरह की कैटेगरीज आपने नहीं बनानी। काफी लोग इस चीज को मतलब नहीं समझते और वो अपनी साइट के ऊपर सब कैटेगरीज के अंदर अदर भी लिख देते हैं, तो वो उनके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होती है कि उनको खुद नहीं समझ आती कि यार ये मैंने पोस्ट किस में करनी है, अदर में करनी है कि मेन कैटेगरी में करनी है। ये चीज आपने अदर या मिस इस तरह के वर्ड्स जो हैं उनसे आप जरा परहेज रखेंगे। आप सिंपल क्लियर क्रिएट करें। अगर आपकी साइट है लाइक मेरी साइट है tutsvilla.com, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कैटेगरीज हो सकती है। इसके ऊपर कैटेगरीज हो सकती है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल,
एसईओ ट्यूटोरियल्स, मतलब ट्यूटोरियल्स के लिहाज से मेरे पास ये कैटेगरीज बन जाएंगी, तो मैं उन कैटेगरीज को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो कैटेगरीज यूज करें जो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट के सही डिस्क्राइब करें। लाइक ये ना हो कि आपकी कैटेगरी है वर्डप्रेस की, ठीक है, उसके अंदर पोस्ट जो है वो एसईओ की भी आ रही हैं और सारी आ रही हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी जो कैटेगरीज है वो डिस्क्राइब होनी चाहिए, चाहे आप कैटेगरी थोड़ी ज्यादा बना लें, लेकिन उन कैटेगरीज को आप अरेंज करना सीखें। अब काफी लोग क्या करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर 100 से 150 कैटेगरीज बना लेते हैं। अगर हम एज अ बिगिनर देखें तो एज अ बिगिनर हमें इतनी ज्यादा कैटेगरीज पे वर्क नहीं करना, हमें मैक्सिमम 5 to 10 कैटेगरीज पे काम कर लेना चाहिए। 10 कैटेगरीज के बाद जब हमें समझ आ जाए कि चीज क्या है, वर्डप्रेस कैसे काम कर रहा है, इसकी रैंकिंग कैसे काम कर रही है, इसका एल्गोरिथम क्या है और किस तरह हम इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब आपको रेवेन्यू जनरेट होने का पता लग जाए देन आप मजीद कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, आप कैटेगरीज बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको कहूंगा 5 to 10 कैटेगरीज काफी होती है। यूज टाइटल केस व्हेन नेमिंग योर कैटेगरी, जब आप अपनी कैटेगरी का नेम कर रहे हैं, ये हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तो टाइटल केस यूज करें। वर्डप्रेस के अंदर बेसिकली 3 केस यूज होते हैं, टाइटल केस, ठीक है, लोअर केस और अपर केस। अपर केस के अंदर क्या होता है कि तमाम वर्ड जितने भी आपके लेटर्स होते हैं वो सारे अपर केस के अंदर आते हैं। टाइटल केस जैसा कि ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, रूल्स फॉर क्रिएटिंग कैटेगरीज एंड टैग्स, ये हमारा टाइटल केस कहलाता है कि हर पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। तो जब आप अपनी कैटेगरी का नेम दे रहे होते हैं तो आप अपना पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखेंगे। और हर ब्लॉग पोस्ट को सिर्फ कोशिश करें कि एक ही कैटेगरी असाइन की जाए। मतलब जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं आपने कैटेगरी डिफाइन करनी होती है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर मेरी पोस्ट जाएगी, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर मेरा ये पर्सन जाएगा, तो उसके लिए कोशिश यही करें कि आप एक ही कैटेगरी असाइन करें। लेकिन अगर आपकी पोस्ट 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि एक कैटेगरी के अंदर आपकी वो पोस्ट आ जाए। सेकंड बात करते हैं टैग्स की। टैग्स के ऊपर हम ज्यादा डिटेल्स नहीं करते, टैग्स को मैं सिंपली आपको डिफाइन कर देता हूं कि आपने इनको सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के नहीं बनाने। कोशिश यही करनी है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपका मेन टॉपिक ना हो, मतलब जो आप पोस्ट लिख रहे हैं सेम वही कीवर्ड ना हो। अगर आप फर्ज करें पोस्ट लिख रहे हैं वर्डप्रेस थीम, तो आप वर्डप्रेस थीम वर्ड जो है वही सेम कीवर्ड एज अ टैग नहीं यूज कर सकते। और उसके अलावा कोशिश करें 5 to 7 टैग्स सिर्फ रखें। अगर आप यूज कर रहे हैं टैग्स तो 5 to 7 टैग्स रखें, इससे ज्यादा ना रखें। हमेशा टैग्स जो हैं वो लोअर केस यूज होते हैं, लोअर केस ही लेटर हमने टैग्स के अंदर यूज करने होते हैं। और कभी भी आप अक्सर पोस्ट देखेंगे कि उनके नीचे ना कितार ही लगी होती है कीवर्ड्स की, तो वो जो है गूगल उस चीज को अच्छा नहीं समझता, गूगल उसको स्पैम समझता है। तो आपने ये नहीं करना कि एक लिस्ट क्रिएट कर ली और वो सारी की सारी लिस्ट ही आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर डाल रहे हैं एज अ टैग, एज अ कीवर्ड, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप कभी भी अपनी साइट को उस तरह से रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जैसा कि जेन्युइन रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं कि पेजेस और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। पेजेस का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि वर्डप्रेस पेजेस आर स्टैटिक, उनके अंदर जो भी आप डाटा लिख देते हैं, जो भी इमेजेस या कोई टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, आप उनको बार बार चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने अबाउट अस का पेज बना लिया तो आप डेली बेसिस पे तो आप अबाउट अस के अंदर चेंजिंग करने से रहे, या सर्विसेज का पेज बना लिया तो डेली बेसिस पे आपकी सर्विसेज इंक्रीज तो नहीं हो जाएंगी, या टर्म्स एंड कंडीशन या कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो ये पेज स्टैटिक होते हैं, इनके अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। लेकिन कैटेगरीज जो होती हैं वो डायनामिक होती हैं, इनके अंदर डेली बेसिस पे चेंजिंग आ रही होती है। जैसे जैसे ये आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर पोस्ट करते जाते हैं कैटेगरीज के अंदर चेंजिंग आती जाती है। कैटेगरी जिस कैटेगरी के अंदर आप पोस्ट करेंगे वो कैटेगरी अपडेट हो जाएगी, उसके अंदर वो पोस्ट शो होने लग जाएगी। तो दैट्स व्हाई इन दोनों के दरमियान में ये डिफरेंस है कि वर्डप्रेस पेजेस आर स्टैटिक्स एंड वर्डप्रेस कैटेगरीज आर डायनामिक। Let's have a practical look on this all। यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गया हूँ। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मैं अगर जाता हूँ यहाँ से पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज और टैग्स दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कैटेगरीज के अंदर जाता हूँ। पहले मैं आपको टैग्स बता देता हूँ। सॉरी, टैग्स का मुझे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, टैग्स का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टैग्स हमने यूज नहीं करने। अच्छा, यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन आ जाता है, आप जितने चाहे यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन टैग में क्यों नहीं हम यूज करेंगे कि अगर आप कोई न्यू टैग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लाइक मैं टैग एक क्रिएट करता हूँ एसईओ ट्यूटोरियल्स,
ये मैंने टैग क्रिएट किया। अब मेरा ये टैग जो है ना, ये ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे एक पेज बना देगा इस टैग के नेम का, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट होगी कि लाइक जब इंडेक्सिंग होगी तो हमारे ये टैग्स अगर इंडेक्स हो जाते हैं इन केस, पहले तो हम इनको इंडेक्स ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये इंडेक्स हो जाते हैं तो ये गूगल के लिए अच्छे नहीं है। मैं अगर यहाँ पे ऐड न्यू टैग के ऊपर क्रिएट करता हूँ तो ऐसे ट्यूटोरियल यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं अगर इसको व्यू करता हूँ तो हमारी साइट के ऊपर ये देखिए tutsvilla.com/tag/SEO ट्यूटोरियल, ये चीज बन चुकी है जो कि हम नहीं चाहते। तो इस वजह से हम टैग्स को नहीं यूज करते। आप जितने ज्यादा टैग यूज करेंगे उतने आपके पेजेस इंक्रीज होते जाएंगे। ये चीज मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। आप अपनी साइट की कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर अनकैटेगराइज यहाँ पर मौजूद है। आप अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले कैटेगरी के अंदर ऑप्शन आ रहा है नेम का। तो नेम मैंने आपको कहा टाइटल केस रखेंगे, मैं यहाँ पे रखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस में सिंपल रख रहा हूँ। वर्डप्रेस सिंपल क्या डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर मेरे पास वर्डप्रेस के रिलेटेड पोस्ट आएंगी। स्लग क्या होगा, स्लग इसका ऑटोमेटिकली हम सिलेक्ट होने देंगे कि जो इसका स्लग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बनेगा हम वही यूज करना चाहते हैं। पेरेंट कैटेगरी, ठीक है जी, पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी। ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन जो था ये मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। अभी इस चीज को हम इग्नोर करते हैं, इस चीज को अभी हम लीव कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो है ये सिर्फ आपको नजर आएगी या सर्च इंजन को नजर आएगी, कभी भी व्यूअर को नहीं नजर आती। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई थीम यूज कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ here I will post all data from WordPress। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का नेम का आ चुका है और इसके आगे डिस्क्रिप्शन स्लग और जोन सा उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। मैं अगर इसको व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी/वर्डप्रेस का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। और ये हमारी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। एक मेथड तो हमारे पास ये था कैटेगरी ऐड करने का। दूसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं एक न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए, तो इन सिंपल वर्ड हम यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोड हो जाए। यहाँ पे मेरे पास ये पोस्ट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे ऐड टाइटल और स्टार्ट राइटिंग वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये न्यू आ चुका है। वर्डप्रेस के पहले पोस्ट सेक्शन जो था वो डिफरेंस था, लेकिन हम न्यू पोस्ट सेक्शन के ऊपर वर्क करेंगे। इसका न्यू सेक्शन का हमें क्या फायदा है कि न्यू प्लगइन्स जो हैं वो भी इसके अंदर वर्क करते हैं, तो हम इसलिए इसको ही यूज करेंगे न्यू को। ओल्ड को भी मैं यूज करके बताऊंगा, लेकिन अभी राइट नाउ हम ये न्यू वाले के ऊपर ही काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा है कैटेगरीज। मैं कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई टाइटल देना होगा। मैं लिखता हूँ हेलो तुत्सविला, ओके। और उसके बाद नीचे मैं क्लिक करता हूं तो मेरी स्टार्ट राइटिंग पोस्ट आ जाएगी। दिस इज टेस्ट पोस्ट टू चेक। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास यहाँ पर ब्लॉग सेटिंग वगैरह सारी आ गई। अगर आप यहाँ से कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं वो बाद में आपको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कैटेगरीज लोड होके आ गई हैं, वर्डप्रेस और अनकैटेगराइज। इसके नीचे एक न्यू ऑप्शन है ऐड न्यू कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें स्लग वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ टेस्ट और 1 दे देता हूँ। टेस्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं, हमारी ये कैटेगरी ऐड हो चुकी है और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐड कैटेगरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये पोस्ट को करता हूं यहाँ से पब्लिश। मैंने यहाँ से किया पब्लिश। अभी मेरे पास ये पोस्ट होगी पब्लिश। मैं व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अगर हम एक चीज नोट करें तो ये मेरी पोस्ट का टाइटल आ रहा है, ये मेरी पोस्ट सारी आ रही है और इसके नीचे जो सा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट 1, ये हमारी कैटेगरी आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ तो होम पेज के ऊपर भी हमारी ये कैटेगरी यहाँ पर नजर आ रही है टेस्ट 1।
अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस करता तो यहाँ पे वर्डप्रेस नजर आना था, लेकिन मैं टेस्ट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब टेस्ट 1 के अंदर ये वाली पोस्ट हमारी सिर्फ एक ही पोस्ट नजर आएगी, उसके अलावा हमारी कोई पोस्ट नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कैटेगरी टेस्ट 1 ये चीज हो चुकी है सॉरी। और अब हम जाते हैं जी, यहाँ पे मैं जाता हूं कैटेगरीज के अंदर और यहां से मैं ये टेस्ट 1 को कर देता हूं डिलीट, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। वर्डप्रेस की हमें चाहिए, वो हमने रख ली। ओके, ऑल पोस्ट के अंदर आ जाता हूं। ये हमारी पोस्ट आ रही है एलेक्ट्रोविला और ये सारी पोस्ट है अनकैटेगराइज यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं और यहाँ पे मैं ये ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन है, इसके अंदर से जो कैटेगरी मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब आपकी मल्टीपल पोस्ट है, आप उनको एक कैटेगरी के अंदर असाइन करना चाहते हैं तो आप उन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करें और अप्लाई के ऊपर बल्क एक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। ओके, अब ये मेरी जो कैटेगरी यहाँ पर असाइन हुई है वो मेरी कैटेगरी असाइन हुई है जी वर्डप्रेस। ये देखिए अनकैटेगराइज्ड और वर्डप्रेस, क्योंकि अनकैटेगराइज्ड ऑलरेडी चेक था, वर्डप्रेस हमने चेक कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर जी हमारी पोस्ट नजर आएंगी। स्टार्ट पेज का नेट भी फाउंड। अच्छा, अभी ये इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं नजर आ रही, क्यों नहीं नजर आ रही है? कोई थीम वगैरह हमने अरेंज नहीं किया, दैट्स व्हाई। ठीक है, लेकिन हमारी पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर ये देखिए। ओके, तो ये थे कुछ डिफरेंस और पेजेस और कैटेगरीज का तो आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रॉपर चलते हैं और फिर बताते हैं मजीद क्या चीजें इसके अंदर हमने एक्सप्लोर करनी।